वंडरलैंड जिस पे मैंने अभी तक बात नहीं की थी, उसमें एक अहनियत परस्त नौजवान है जो फ़िल्म मेकिंग की तरबियत लेके आया है। तो अहनियत परस्त आई मीन आइडियलिस्ट। तो वो चाहता है कि एक आइडियल तरह फ़िल्म बने, आइडियल लोग हों, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो फिर इर्द-गिर्द से जो छोटे अदाकार हैं या जो एक लड़की ऐसे ही उसे पसंद आ जाती है, उसका ख़्याल है कि अदाकारा बन सकती है, तो वो उसमें जो वन भट्ट हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ फिर हाजरा यमीन हैं, अदाकारा अच्छी हैं। लेकिन अब उनके अदाकारी के मुख्तलिफ ड्रामे उनके चल रहे हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात वो एक सानियत सी आ जाती है। बहरहाल इस मामले को उठाया गया है कि सोसाइटी में जो एक ही तरह के असूल बन जाते हैं कि जी एक बड़ा डायरेक्टर इस तरह बनता है और एक अदाकार इस तरह बनता है, इसको देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे, पहला ड्रामा कुछ अपने ही तो हैं। उसमें बहुत अहम मौज़ू है। एक तो बूढ़े अफ़राद की मोहब्बत, यानी वो मर्द और ख़वातीन जिनके शरीक हयात या तो फ़ौत हो जाएँ या उन्हें छोड़ जाएँ, तो अगर वो उनको मोहब्बत हो जाए, अगर वो ज़िंदगी दोबारा से किसी के साथ गुज़ारना चाहें, तो उनके बच्चों का, उनके रिश्तेदारों का क्या रद्द-ए-अमल होता है और उनका अपना ज़हनी मामला किस तरह का होता है। इसी तरह नौजवानों के बारे में है कि नौजवानों को जो मोहब्बत हो जाती है, तो उसका इज़हार किस तरह करें, अपने वालिदैन को किस तरह बताएँ और उनके अपने जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उस पर किस तरह काबू पा सकें। चूँकि हमारा मुआशरा बाकायदा 95% के करीब, 80% तो सर्वे से ही मालूम होती है, 95% के करीब जो है वो टैबूड है, उसमें असातीर हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों पे कदगन लगाते हैं, ये बुरी बात है, वो बुरी बात है। और लेकिन ये 2 मामला जो है बहुत अहम है और इसको बहुत अच्छे तरीके से इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है। हर शख्स को अपना कोई हिस्सा इस ड्रामे में आप दिखाई देगा देखने वाले को। मुझे अलबत्ता इस ड्रामे ने बड़ा मुतासर किया है, मुझे अच्छा लगा ये ड्रामा। बहुत सारे लोगों को शायद ना लगा हो क्योंकि घरेलू सा ड्रामा है। तो दूसरा ड्रामा जो है वो वंडरलैंड है जिस पे मैंने अभी तक बात नहीं की थी। उसमें एक अहनियत परस्त नौजवान है जो फ़िल्म मेकिंग की तरबियत लेके आया है। तो अहनियत परस्त आई मीन आइडियलिस्ट। तो वो चाहता है कि एक आइडियल तरह फ़िल्म बने, आइडियल लोग हों, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो फिर इर्द-गिर्द से जो छोटे अदाकार हैं या जो एक लड़की ऐसे ही उसे पसंद आ जाती है, उसका ख़्याल है कि अदाकारा बन सकती है, तो वो उसमें जो वन भट्ट हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ फिर हाजरा यमीन हैं, अदाकारा अच्छी हैं। लेकिन अब उनके अदाकारी के मुख्तलिफ ड्रामे उनके चल रहे हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात वो एक सानियत सी आ जाती है। बहरहाल इस मामले को उठाया गया है कि सोसाइटी में जो एक ही तरह के असूल बन जाते हैं कि जी एक बड़ा डायरेक्टर इस तरह बनता है और एक अदाकार इस तरह बनता है, इसको कैसे देखना चाहिए। इसके अलावा हम हादसा के बारे में बात कर लें। हादसा का टेम्पो लो हो गया, सुस्त हो गया, उसकी वजह शायद ये हो कि चूँकि तस्कीन तलाक ले चुके हैं और उसने अपना केस रीओपन करवा दिया है और दरख्वास्त की है कि करमदाद उसके केस को की तफ्तीश करे, उसके मुजरिमों को पकड़े। लेकिन चूँकि करमदाद के साथ कोई भी अफ़सर नहीं है और ना एसएचओ साथ है, डीएसपी तो खैर उसने इजाज़त दे दी। तो ये इस तरह सुस्त हो गया है वो ड्रामा। ज़रा देखते हैं कि कैसे वो तेज़ होगा आगे जाके। और जो बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है वो है 101 तलाक़ें, और उसमें जो है ये दिखाया गया है किस तरह मर्द और औरत अपने रवैयों में, अपने गुफ्तगू में, अपने अंदाज में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मोहब्बत की शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब मोहब्बत जो वो आपने एक तस्वीर बनाई होती है, जो आप चाहते हैं कि आप वैसे हों, उस किस्म की तस्वीर आपने बनाई होती है, तो अपने बदले मुकाबिल जब वो टूटती है तो फिर आपके एक दूसरे के साथ मोहब्बत का तालाब जो है वो उसमें कंकरियाँ पड़ जाती हैं। तो देखते रहिए, ये 3-4 ड्रामे मैंने इनके बारे में बात की है और ये चल रहे हैं ग्रीन चैनल की तरफ से, इसे देख लें। तो आइंदा हम देखेंगे कि इन ड्रामों में किस तरह बात आगे बढ़ती है।